कि आज आसमान का खुदा स्वर्ग से निकल कर आएगा मेरे और आपके बीच में, आपके बंधनों को तोड़ने के लिए, आपके कर्जों को तोड़ने के लिए, आपके शराबों को खत्म करने के लिए। मैं कह रहा हूँ बेशक यहाँ पर कोई शराब पीने वाला खड़ा हो, बेशक यहाँ पर कोई बीड़ी पीने वाला खड़ा हो, बेशक यहाँ पर कोई तंबाकू खाने वाला खड़ा हो, लेकिन याद रखना आज के बाद उसके ऊपर से बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज रात कैसा भी होगा बंधन टूट जाएगा, आज रात कैसा भी होगा बंधन टूट जाएगा। आज पवित्र आत्मा यहाँ आया हुआ है, आज यीशु यहाँ आया हुआ है, आज मेरा यीशु यहाँ आया हुआ है। वो इंसान के अंदर होकर काम करता है। याद रखना जब कह रहा कोई शैतान के लोग कह रहा जादू टोना करते हैं, उन्हें भी एक शरीर की जरूरत पड़ती है, शैतान को भी नीचे आने के लिए एक शरीर की जरूरत पड़ती है। याद रखना लेकिन परमेश्वर को भी नीचे आने के लिए एक शरीर की जरूरत पड़ती है, जो आज मेरे अंदर से होकर आपकी जिंदगी में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो आज से 2024 साल पहले यीशु मसीह के रूप में धरती पर आया और उसका इस्तेमाल किया। याद रखना आज रात कोई भी कैसा भी चलो, यहाँ पर कोई पास्टर हो, विश्वासी हो, कुछ लोग सोचते हैं शायद कि मेरी लाइफ में मैं तो परमेश्वर का दास हूँ, दासी हूँ, लेकिन मेरे ऊपर बंधन नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारे लोगों के ऊपर बंधन था। अब्राहम को पता लगा कि मैं इतने साल से सेवा कर रहा हूँ, लेकिन आज भी बंधन है, मेरे पास औलाद नहीं है। इसहाक को पता लगा औलाद नहीं है, लेकिन परमेश्वर आज बताना चाहता है आप लोगों को, अगर आज आप बंधन तोड़वाना चाहते हैं तो अपने हाथ उठाकर बताओ आज चाहते कि नहीं। आज निर्गमन 34:23 में लिखा, परमेश्वर ने मूसा को बताया था कि पिछले कई साल पहले पवित्र आत्मा ने मूसा को बताया, कह रहा कि तेरे इस्राएलियों पर बंधन क्यों पड़ा है। कह रहा हम पढ़ेंगे बाइबल में, देखो क्या लिखा, वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इस्राएल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं। हाँ सारे बोला हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को बताया, कहता है कि तेरे लोग कह रहे जब अपराध करने लगे, कह रहे थे चोरियां करने लगे, या विचार करने लगे, पाप की जिंदगी बिताने लगे, नशा करने लगे, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, मनुष्यों में परमेश्वर को ढूंढने लगे, तो उस समय परमेश्वर ने क्रोध किया और उसी समय परमेश्वर ने कहा जा तेरा मूसा इनसे कह दे। कहते कि आज के बाद कहते कि ये बंधन में रहेंगे। लेकिन उस समय जब उन लोगों ने प्रार्थनाएं किया तब मूसा को परमेश्वर ने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा वर्ष में 3 बार, कितनी बार, 3 बार, कहते तेरे सब लोग इस्राएल के लोग, कहते तेरे लोग अगर 3 बार मुझे मुंह दिखाए तो इसका मतलब कह रहे कि आज के बाद उनके ऊपर से शराब टूट जाएगा, बंधन टूट जाएगा। कह रहे अगर आज आप दिन में 3 बार मुंह दिखाएंगे, याद रखना मैं कह रहा हूं कि अगर आज हो सकता है आप 1 साल में 3 बार दिखाते हो, लेकिन अगर आपके ऊपर ज्यादा बंधन है तो मैं कह रहा हूं अगर 3 बार, बाइबल बताती है अगर 3 बार, अगर आप दिन में 3 बार मुंह दिखाएं परमेश्वर को, आज कैसा भी बंधन है, मैं कह रहा हूं आज कर्जे का बंधन जाएगा, बीमारी का बंधन जाएगा, गुलामी का बंधन जाएगा, घर के कलेश का बंधन टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप किसी भी समस्या में क्या आप तोड़वाना चाहते हैं, आज परमेश्वर तोड़ने के लिए तैयार है उन लोगों के ऊपर से बंधन। अगर आज आप सोच रहे हैं कि शायद आज ठीक चला जाएगा, अब्राहम को नहीं पता था, लेकिन अब्राहम को जब ये बात पता लगी कि परमेश्वर का दास होने के बाद भी, वो परमेश्वर की सेवा करने के बाद भी 90 साल बिता दिए उसने, लेकिन उसको पता लगा शायद मेरे ऊपर कोई बंधन है। वो उसी समय एक याजक के पास गया, अपने स्पिरिचुअल फादर के पास गया, मिलिसिनी के पास अपना दशवांश लेकर गया, भेंट लेकर गया, और उसी समय उस दिन से उसके ऊपर से परमेश्वर ने बंधन तोड़ दिया। 1000 भेड़ बकरियों का मालिक हो गया, 1000 कंपनियों का मालिक हो गया। आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर किसी को 1000 कंपनियों का मालिक बनाने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि आज परमेश्वर किसी के बंधन तोड़ने के लिए जा रहा है, बड़ा प्रोजेक्ट आज आपका पास करने के लिए जा रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है, कहता अब्राहम की तरह कह रहा तो दिन में मुझे 3 बार मुंह दिखाए, कह रहा दानियल की तरह दिन में मुझे 3 बार मुंह दिखाए। जब आप प्रार्थना में 3 बार जाते हैं परमेश्वर के सामने, पवित्र आत्मा कह रहा कि मुंह दिखाई देगा। याद रखना जब कोई नेपाल में नवी दुल्हन आती है तो क्या करती है, घूंघट करके बैठ जाती है कि नहीं, हाँ कि ना। अरे ऐसे लग रहा है मैं गूंगों के बीच में प्रचार कर रहा हूं। हाँ अरे जब नेपाल में बहू आती है घूंघट करके आती है कि नहीं, पता नहीं हमारे पंजाब में तो घूंघट करके आती है, घूंघट करके आती है, और उसके बाद उसको बहू को बोला मुंह दिखा, दिखाएगी नहीं दिखाएगी। उसको बोलते हैं ये ले 100 का नोट, ये ले 500 का नोट, ये ले 1000 का नोट, तो उसकी सास उसका मुंह दिखाती है, देख हमारी बहू कितनी सुंदर है। अरे दिखाती है कि नहीं, अरे करे के मुंह दिखाने का रिवाज में करे कि जब आपको इनाम मिलता है उस औरत को मुंह दिखाने का पैसा मिलता है कि नहीं मिलता, अपने घर में परिवार में नई दुल्हन को। अगर आज से आपने वादा किया परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं दिन में 3 बार मुंह दिखाऊंगा, मैं कह रहा हूं परमेश्वर स्वर्ग से बड़ा इनाम देने वाला, चर्च आमीन, बड़ी गवाहियां देने वाला आज कह रहा है मुंह दिखाने वालों को, प्रार्थना में मुंह दिखाने वालों को परमेश्वर आज बड़ा काम करने वाला, बड़ा काम, आमीन बोलने वाले, बड़ा काम होने वाला, आमीन, बड़ा काम होने वाला, बंधन टूटने वाला, किसी का बड़ा बंधन, कह रहा कैंसर का बंधन, शुगर का बंधन
थायराइड का बंधन, कैसा भी बंधन है, कह रहे कि आज टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में, टूट जाएगा। आमीन बोलने वाले तोड़ दो आज, आमीन बोल के आज तोड़ दो आज। कह रहे परमेश्वर ने अब्राहम को बताया, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, कह रहा मैं तेरा बंधन तोड़ सकता हूं। लेकिन उस समय में इसहाक को भी बताया परमेश्वर ने कि मैं तेरा बंधन तोड़ सकता हूं। लेकिन इसहाक समझ गया, इसहाक दिन में प्रार्थना करना शुरू कर दिया और जो उसके बाप के ऊपर चक्कर था वो चक्कर खत्म हो गया। अगर आपके घर में किसी को शुगर है, अगर थायराइड है, तो याद रखना, कहता है कि आपके बच्चों को भी हो सकती है। डॉक्टर के पास आप जाओ तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते तेरे घर में शुगर किसको थी, तेरे घर में कैंसर किसको था, तो इसका मतलब तुम्हारे परिवार में आ सकता है। इसको शराब बोला जाता है, कर्ज बोले जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि आगे विश्वास करना कि जब अब्राहम को पता लगा, इसहाक को पता लगा कि मेरे बाप को, कहता है कि सालों साल से बच्चा नहीं हुआ, मेरी माँ को 90 साल तक बच्चा नहीं हुआ और आगे मेरी पत्नी को भी, रिबका को भी बच्चा नहीं हो रहा, तो उसी समय उसने प्रार्थना की, उसने हाथ उठाया, उसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर के बंधन में अपने ऊपर नहीं चाहता। तो उसी समय कह रहे कि जो 90 साल कह रहे कि उसके बाप के जीवन में आए, लेकिन उसने 20 साल के अंदर कहते इस बात को संभाला और उसी समय 20 साल कह रहे जब बच्चा नहीं हुआ, उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने इस बंधन को तोड़ दिया। उसको एक नहीं दो जुड़वा बच्चे दिए। याद रखना, मेरा परमेश्वर आज रात कह रहा कोई बड़ा चमत्कार करने वाला आपकी लाइफ में, लेकिन बंधन जब तक उस व्यक्ति के ऊपर रहता है, जब तक वो अपना मुंह खोलकर प्रार्थना नहीं करता। आज लोग जाते हैं और उसी समय वो लोग चाहते हैं कि मेरे से पैसा ले ले, वे घी ले ले, सामग्री ले ले, आज चावल ले ले, आज कार ले ले, गाड़ी ले ले, कपड़े ले ले, लेकिन मेरे लिए कह रहा प्रार्थना कर दे मेरे घर से बंधन खत्म हो जाए। मैं कह रहा हूँ कैसे बंधन खत्म नहीं होने वाले, जब तक आप मुंह खोलकर परमेश्वर के लिए नहीं चिल्लाएंगे, हालेलुया बोलकर नहीं चिल्लाएंगे। आज मैं कह रहा हूँ जब तक आप परमेश्वर से वादा नहीं करेंगे, जब तक आप परमेश्वर से वादा नहीं करेंगे कि परमेश्वर मैं 3 टाइम आया करूंगा, मैं तेरी वेदी पर 3 टाइम आया करूंगा, मैं अपने घर में प्रेयर रूम बनाऊंगा और 3 टाइम प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर का आत्मा करेगा अगर आप 3 टाइम प्रार्थना करने का वादा कर रहे हैं, आज रात बड़े से बड़े बंधन तोड़ रहा मेरा परमेश्वर। एक भी बंधन आज रात आपके ऊपर नहीं रहेगा। चर्च परमेश्वर ने कहा जितने कह रहे कि मुझे 3 बार मुंह दिखाएंगे, कह रहे कि उनके बंधन टूट जाएंगे। किसी को मूसा को कहा जा तेरी धरती का कोई तेरी जमीन का लालच नहीं करेगा। आज ये भविष्यवाणी आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप वादा करें परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं प्रार्थना किया करूंगा दिन में 3 बार, मैं कह रहा हूँ कोई शैतान आपकी बॉडी का, आपके हार्ट का, लीवर का, किडनियों का, बच्चों का, परिवार का, पैसे का लालच नहीं करेगा। आज लालच करने वाली आत्मा को यही दबा कर जाता हूँ मसीह के नाम में। आज वो लालच करने वाली आत्माएं, वो लालच करने वाली, घमंड करने वाली आत्माएं खत्म हो जाएं। ये परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया। लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है कि 3 बार प्रार्थना करने वाले लोग आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ में कह रहे कि शैतान के हाथ में पड़े हुए हैं, वो लोग प्रार्थना नहीं करते। शैतान यही चाहता है ये लोग झूठ बोले, गाली दे, शराब पिए, व्यभिचार करें और ये पाप के बंधन में पड़े रहें ताकि ये परमेश्वर को मुंह ना दिखाने पाए। याद रखना, मैं कह रहा हूँ कि आगे जब आप कोई गलती करते हैं, क्या आप कोई गलती करते हैं, गंदा काम करते हैं, अपने माँ बाप के सामने मुंह दिखा सकते हैं आप? हाँ या ना? अपने माँ बाप को मुंह दिखा सकते हैं गंदा काम करने के बाद? थोड़ी देर के बाद शर्म आती है। मैं कह रहा हूँ अगर कोई चोरी कर ले उसके बाद अपने मालिक के सामने खड़ा नहीं जा सकता। ऐसी शैतान आपको शर्मिंदा करता है। आज तक आप कोई पाप करा कर कहता उसके बाद शर्मिंदा करता है कि शर्मिंदे हो जाए और ये परमेश्वर का मुंह दिखाने के योग्य न रहे। लेकिन यीशु मसीह धरती पर आ गया और इसी समय कह रहे कि जितने पापी थे पवित्र आत्मा ने उनके पाप को क्षमा किया ताकि वो फिर से मुंह दिखाने पाए यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर यरीहो की नगरी में लिखा, यहाँ बाइबल बोलती है, फिर से पढ़ देखो 20-29 में क्या लिखा। जब वे यरीहो से निकल रहे थे, तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली। यीशु यरीहो की नगरी से जा रहा था। यरीहो की नगरी का मतलब है पाप की नगरी से जा रहा था और लिखा बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और उसके बाद कहता वहां 2 अंधे सड़क के किनारे पर बैठकर भीख मांग रहे थे। लेकिन उस समय में जब यीशु मसीह वहां यरीहो की नगरी से जा रहा था तो उसी समय 2 व्यक्ति उससे मिलते हैं और जाकर कह लेते हैं, अरे यीशु यहाँ ना जाना, यहाँ ना जाना, यहाँ ना जाना, अरे ये तो पाप की नगरी है, अरे यहाँ मत जाना, यहाँ मत जाना, ये तो यहाँ तो गंदे लोग रहते हैं, चोरी करने वाले, ठगी करने वाले, शराब पीने वाले, जादू टोना करने वाले लोग रहते हैं, अरे यहाँ ना जाना, यहाँ ना जाना, ये तो यरीहो की नगरी है, पाप की नगरी है, मत जाना कहीं। यहाँ पर जो आज तक गया वो पाप से भर गया, वो बीमार पड़ गया, करने में चला गया, क्या यहाँ कोई नहीं जाता? यीशु ने कहा जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ मैं जाता हूँ। हालेलुया। उसने कहा जिस नगरी में कोई नहीं जाता वहाँ नेपाल वाले जाते हैं। यीशु ने कहा जहाँ कोई नहीं जाता मैं जाता हूँ। और जिसमें यीशु जा रहा था रास्ते में 2 अंधे जन्म से सड़क पर बिठा दिए गए और सड़क पर बैठकर वो भीख मांग रहे थे। किसी ने बताया
कौन है वो? कहता वो अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, मुर्दों को कब्र में से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। उसको किसने सुसमाचार सुना दिया है और दोनों अंधे मेरा विश्वास कर लिया है। यीशु मसीह भी यही बोलता है, तुमसे अच्छे तो वो अंधे हैं जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। अंधे बिना देखे विश्वास करके बैठ गए कि आज तो मेरा परमेश्वर यहाँ से जाएगा, आज तो मैं मेरे सामने से गुजरेगा, और आज तो मैं कहता उद्धार को पाऊंगा, तो आज मैं अपनी आंखों को देखूंगा। विश्वास कर रहा था, और जैसे वो जो चिल्ला रहे थे, उनको नहीं पता कौन है यीशु मसीह, कहाँ है, कैसे कपड़े पहनते, कौन है, उसको नहीं पता। लेकिन वो जो चिल्ला रहे थे, कहते दाऊद की संतान हम पर दया कर, हम पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लेकिन दो आदमी आए और तीसरा उसको डांटने लगे, बोलते गए अंदर चुप, तेरा रोज का काम यही है भीख मांगना। जब देखता है वहां भीख मांगता बैठकर, बोलता चुप कर, कहता भीख पर भीख मांगी जा रहा है, चुप। कहता तुझे पता नहीं कौन जा रहा है यहाँ से? कह रहा है कि हमारी ड्यूटी लगी है यहाँ पर। कौन जा रहा है? कह रहा कोई राजा यहाँ से जाने वाला है। उसने कहा अरे जाने वाला, उसने कहा चुप कर। उसने कहा थोड़ी देर के लिए वो चुप नहीं हुआ, उसने कहा चुप कर। उसने बार बार कहा, तो अंधा 5 मिनट के अंदर और जोर जोर से चिल्लाने लगा, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बोलता है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दया। वो फिर आया, फिर चुप कराने की कोशिश किया, लेकिन बोलता है कह रहा चुप हो जा। अरे चुप भी नहीं होता, बोलता है अरे मेरा, बोलता सुन कर जा। बोलता है मेरा नाम अंधा भिखारी है, मेरा काम मांगना है, मांगना। कहता मैं लोगों से आज तक मांगता नहीं शर्माया, आज तो राजाओं का राजा आ रहा, तो मांगने में शर्म नहीं करूंगा। कहता आज तो राजाओं का राजा आ गया है, आज शर्म नहीं करूंगा मांगने में। कहता आज तो राजाओं का राजा आ गया है, आज तो पता लग गया अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला यीशु यहाँ आया हुआ है। वो तो और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अंधा भिखारी को और जोर जोर से चिल्लाने लगा। और उसी समय उस आदमी ने कहा देख, कहता है जिसको लिए तू चिल्ला रहा था, जिसके लिए तू चिल्ला रहा था नहीं देख से, कहता वो तो तुझे देखे बिना सामने से निकल गया, यीशु मसीह उसके पास से निकल गया। आज हो सकता है आप में से बहुत लोग बार बार चिल्ला रहे हो, यीशु यीशु कर रहे हो, लेकिन एक बार भी यीशु मसीह आपकी तरफ दिखाई ना दे रहा हो, आपकी आवाज ना सुन रहा हो सकता है कोई कैंसर में पड़ा हो, कोई टीबी की बीमारी हो, कोई शुगर हो, कोई बेड पर पड़ा हो, उसकी माँ उसकी पत्नी रो रही हो, लेकिन कोई आपके दर्द को सुनने वाला ना हो। लेकिन उस समय में भी अगर आज आप अंधे भिखारी की तरह दम दिखा रहे हैं, आज रात यीशु अपना दम दिखाने वाला आज रात वो दम दिखाएगा मेरे चर्च। मैं कह रहा हूं मेरे लोगों, आज वो दम दिखाएगा नेपाल की भूमि पर अपना। लेकिन अंधे भिखारी आराम से बैठा हुआ था, लेकिन उस समय कोई नहीं था चिल्लाने वाला। अंधा भिखारी यहाँ बैठ गया और उसी समय जब बैठा हुआ चिल्लाई करा आदमी आया, कहने लगा वो देख यीशु मसीह तेरे सामने से चला गया। अरे तेरी तरफ नहीं देखने वाला, तेरी तरफ नहीं देखने वाला, वो चला गया। यीशु जा रहा था, लेकिन अंधा भिखारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, चिल्लाता रहा। थोड़ी देर के बाद यीशु पलट कर आया, उसने कहा कौन इतनी देर से चिल्ला रहा है, कौन अपना दम दिखा रहा मांगने में। कहते हैं उसी समय उसने जोर जोर से चिल्ला रहा था, यीशु मसीह ने उसकी आंखों पर हाथ रखा और उसी समय पूछा बोल तू क्या चाहता है? बोलता है प्रभु यही कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। और उसी समय उसने हाथ रखा, अंधा भिखारी को देखने लगा है। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, याद रखना, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करे, आपको मुंह से बताना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मेरा कर्जा उतर जाए, आपको मुंह से बताना पड़ेगा। आपको 3 टाइम परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा प्रार्थना करने के लिए। और यहाँ पर अंधा भिखारी सुबह से लेकर किसने कहा 3 टाइम करना, किसने कहा 3 टाइम नहीं। मुझे तो आज बड़ी मुश्किल से परमेश्वर का पता लगा है, मुझे तो एड्रेस आज मिला है। मैं 3 टाइम नहीं, मैं तो पूरा दिन पूरी रात चिल्लाता ही रहूंगा, मांगता ही रहूंगा। ये तो मांग रहा है, ऐसे मांग रहा है, ऐसे चिल्ला रहा है, ऐसे डर रहा है, चिल्ला कर कह रहा आसमान के खुदा मुझे अपने पर दया कर, दया मैं देखना चाहता हूँ। और यीशु मसीह पलट कर आ गया है और उसकी आंखों को चंगा कर दिया है। याद रखना, अगर आज रात आपने दम दिखाना शुरू कर दिया, लोग आएंगे आपको डराने के लिए, आपके विचार आएंगे आपको डराने के लिए। लोग आएंगे कहेंगे तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तू आजाद नहीं होने वाला, तेरा कोई काम नहीं होगा, तू आजाद नहीं होगा, तू ठीक नहीं होगा। लोग आपको डराएंगे, लेकिन अगर आपने अपना दम छोड़ दिया, आप चंगे नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपने दम दिखाया आज रात, मैं कह रहा हूँ यीशु पलट कर आएगा मेरे और आपके लिए। यीशु आएगा नेपाल में, मैं कह रहा हूँ वो यही है, वो मेरे और आपके बीच में है। वो चमत्कार करना चाहता है,
अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, बड़ी बादशाह किए जाएंगे। आज कहना आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएंगे। आज हालेलुया बोलने वाले आजाद हो जाएंगे। आज क्या आप चाहते हैं आज यीशु चिल्लाए आपके लिए? क्या यीशु नहीं चिल्लाए, आज तुम चिल्लाने चाहिए। आज चाहते हैं आप यीशु आपको चंगा करे तो जोर से चिल्लाओ, चंदा भिखारी की तरह। आपका दम देखकर मेरा यीशु आने वाला है। मैं कह रहा हूं परिस्थितियां चेंज होने वाली है। यहाँ पर कोई ड्रामा बता रहा था, मैं कह रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया उसके बाद यीशु मसीह ने मुझे एक नेपाली लड़के ने, वो जेल में था, शंकर बहादुर, और मैं भी जेल में था, लेकिन बताएंगे नहीं किस कारण में थे। जेल में था, लाइव वाले भी सुन रहे, जेल में था। उस शंकर भाई को मैं बड़ा रो रहा था, मैंने कहा पता नहीं कौन सी मदद होगी। और उसी समय शंकर बहादुर जी आए, बच्चा क्यों रोते हो? मैंने कहा तुझे क्या है? कहता मुझे उम्र कैद होगी है। मैंने कहा उम्र कैद? और तू हंस रहा है? कह रहा मुझे फांसी होने वाली है। मैंने कहा तू हंस रहा है? मैंने कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरी तो 4 महीने में नहीं 6 महीने में जमानत हो जाएगी, लेकिन मुझे तो यार यहाँ रहना नहीं है। मैंने कहा ये चिंताएं, ये तकलीफें। उसी समय शंकर बहादुर ने कहा यीशु मसीह तुम्हारी प्रॉब्लम आसान करने वाला आज रहा है। मैंने उस दिन से, आपको सही बता रहा हूँ, नेपालियों को आई लव यू बोलना शुरू कर दिया, प्यार करने लगा। मैंने कहा यार ये आदमी जिसको उम्र कैद है और ये हंस रहा है, फांसी की सजा है, ये हंस रहा है। मैंने कहा कितनी उम्र में आता? कहता इतना सताया था। मैंने कहा अच्छा इतना बड़ा हो गया तू? मैंने कहा भाई अपने यीशु से मेरे लिए भी रिक्वेस्ट करना थोड़ी सी, मुझ पर दया करे। कह रहा मैंने कहा मेरे पर दया करे, बोलो ना उसको। कह रहा कि आज रात आप ही खुद बातें करना उससे। और मैं गया, आपको बता रहा हूं, मैंने कहा यीशु अगर तू है, अगर तू मुझे 5 दिन में मिल गया तो ठीक, नहीं तो कल मैं